फिर बढ़ा कोरोना का संकट। देश में पिछले 24 घंटे में 24,800 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 140 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना ले चुका है 1,58,000 से ज्यादा लोगों की जान। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 2,02,000 से भी ज्यादा। देश में अभी तक 2,42,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 15,000 के पास, 56 मरीजों की मौत। अकेले मुंबई में ही 1,600 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र के अकोला में 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। पुणे में भी लगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है कोरोना के मामलों की तादाद। 24 घंटे में 431 नए केस, 2 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना की चपेट में फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी। मुंबई में खुद को किया क्वारंटीन। महाराष्ट्र के पालघर में अलग अलग आश्रम में 89 कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मामले। बच्चों के साथ टीचर भी कोरोना की चपेट में। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में बढ़ती जाएगी सख्ती। आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना के 360 नए मामले। प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। सब्जी बाजार, कोचिंग क्लास बंद करने के आदेश। 15 मार्च से शादियों, धार्मिक कार्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध। नागपुर में 15 मार्च से लगने वाला पूर्ण लॉकडाउन। सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल्याण में शादी समारोह, 700 लोग हुए शामिल। केस दर्ज। ममता बनर्जी की चोट से जुड़ी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से दोबारा रिपोर्ट तलब की। चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को फरमान, आज शाम 5 बजे तक ममता को लगी चोट पर विस्तार से दे रिपोर्ट। चुनाव आयोग के मुताबिक मुख्य सचिव की पहले दी गई रिपोर्ट में सीएम ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी ये साफ नहीं है। यह हादसा था या फिर हमला, ये भी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी ने भी ममता की चोट पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। एसएसकेएम अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी आई घर। 1 हफ्ते बाद जांच के लिए बुलाया। अस्पताल से व्हीलचेयर पर निकली ममता बनर्जी। समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मेडिकल बोर्ड ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहता था, लेकिन ममता बनर्जी ने डिस्चार्ज की इच्छा जताई। डॉक्टरों ने कहा कुछ पाबंदियों के साथ ममता कर सकती है सफर। ममता ने दी हिदायतों को मानने का वायदा किया। ममता व्हीलचेयर से कर सकती है चुनाव प्रचार। 14 मार्च को जारी करेंगी पार्टी का घोषणा पत्र। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल के बाकी 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर होगा विचार। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो दिल्ली आए। कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल। ममता बनर्जी को लगी चोट के मुद्दे पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला टीएमसी सांसदों का दल। कथित हमले को बड़ी साजिश बताया। टीएमसी के बाद बीजेपी का दल केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा। भूपेंद्र यादव ने कहा ममता को लगी चोट की हो जांच। पश्चिम बंगाल चुनाव में जेएमएम ने किया ममता बनर्जी का समर्थन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। पुरुलिया की जयपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द। कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मुहर। बंगाल में पहले 2 चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की मैराथन रैलियां। 18 से 21 मार्च के बीच प्रधानमंत्री की जनसभाएं। 14 और 15 मार्च को बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। खड़गपुर में रोड शो का कार्यक्रम। बंगाल में प्रचार के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। सोनिया, राहुल, प्रियंका मांगेंगे वोट। G23 में शामिल नेताओं को जगह नहीं। कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में नवजोत सिंह सिद्धू और अजरुद्दीन का नाम भी शामिल। सचिन पायलट भी करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई का समन चिटफंड घोटाला मामले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने पहुंची स्कैम मामले में ईडी का समन। 19 मार्च को पेशी।
मदन मित्रा ने कहा, अभी नहीं मिली कोई भी सूचना, बुलाने पर जांच में करूंगा सहयोग। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के पर्यवेक्षक ने लगाया पिटाई का आरोप, टीएमसी के खिलाफ शिकायत। स्थानीय टीएमसी नेताओं ने आरोपों को बताया गलत, कहा गांव में बाइक लाकर अशांति फैलाने की कोशिश, गांव वालों ने ही किया विरोध। कोलकाता के रामलीला मैदान में किसानों की रैली, बंगाल के वोटरों से बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने की अपील। कृषि कानूनों पर केंद्र के रवैये से नाराज किसान, चुनाव आयोग बोले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की अपील। आज कोलकाता और नंदीग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत, राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। यूपी के शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध, गन्ने की कीमतों के भुगतान नहीं होने से नाराज। हरियाणा के फतेहाबाद में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के खिलाफ किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन, गद्दारी का आरोप लगाया। बजट सत्र के आखिरी दिन दिल्ली विधानसभा में देशभक्ति बजट पास, केजरीवाल ने कहा दिल्ली के कण कण में देशभक्ति की भावना होगी। केजरीवाल ने कहा 2048 का ओलंपिक कराना हमारा सपना, उम्मीद है सपना सच होगा। 2 दिन के काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर, सोनभद्र में सेवा कुंज आश्रम में नई इमारत का करेंगे उद्घाटन। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति, दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में भी होंगे शामिल। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े खुलासे का दावा। झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में संशोधन, अब मंत्रियों के प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च भी देगी सरकार। रामपुर में आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव ने निकाली साइकिल रैली, पुलिस में उनके खिलाफ केस दर्ज को बताया झूठा। जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश की जनसभा, कहा सरकार के इशारे पर आजम को फंसाया गया। रैली के दिन ही आजम खान पर दर्ज 11 मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल, जमीन कब्जे को लेकर डकैती, लूट, छेड़छाड़, धमकी और मारपीट जैसे आरोप। कानपुर में जहरीली शराब का कहर, 10 लोग अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पुलिस का अमानवीय व्यवहार, कैदी के शव के साथ उसी बेड पर दूसरे कैदी को हथकड़ी लगाकर रखा गया। बिहार के शिवार में डीएम ने किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में पत्नी के बदले पति दे रहा था ड्यूटी। नालंदा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 15 लाख की विदेशी शराब जब्त। महिला से फेसबुक दोस्त बनी महिला से सस्ता सोना खरीदने में ठगी, 10 लाख का थमाया नकली सोना। जोधपुर में हथियार बेचने निकला तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 7 अवैध पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, मंदिर घूमने ले गए मामा पर आरोप। महाराष्ट्र के अकोला में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटे को गांव के दबंगों ने पीटा, आपसी रंजिश का मामला। लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने से 2 घर जलकर खाक, एक युवक सहित 4 मवेशी झुलसे। यूपी के मैनपुरी में 500 रुपए के लिए किराएदार की गोली मारकर हत्या, मकान मालिक फरार। राजस्थान के फलौदी में भीषण हादसा, टूरिस्ट बस और एक ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, सभी मृतक दिल्ली के रहने वाले। फलौदी में हुए हादसे में 6 बच्चों समेत 12 लोग घायल भी हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुई दलित महिला, पिटाई के बाद टूटे हाथ पैर, पीड़िता के मुताबिक घर पर कब्जा करना चाहते थे पड़ोसी। यूपी के महोबा में छेड़खानी कर रहे युवक की पिटाई, बाइक लगाकर रोक रहा था रास्ता। झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की तैयारी, इसी बजट सत्र में फैसला ले सकती है सुरेंद्र सरकार। दिल्ली के ओखला फेज 1 में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग, फायर डिपार्टमेंट की 15 गाड़ियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। मेरठ में नौकरी से निकाले जाने पर परेशान युवक ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर कंपनी के अधिकारियों पर लगाया आरोप। बागपत में कूलर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग, करोड़ों का नुकसान। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी नेता की धारदार हथियार से हत्या, मकसद साफ नहीं, आरोपियों की तलाश तेज। गुरुग्राम में बिजली गिरने से 1 की मौत, 2 घायल, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना।